नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 14। चैप्टर 14 में क्या है? शब्द भंडार। शब्द भंडार जो है उसमें क्या क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची, उसके बाद में विलोम शब्द, उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची को लेकर पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यहाँ पर है शीतल जल ले आओ, ठंडा पानी ले आओ। यहाँ शीतल की जगह ठंडा और जल की जगह पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह फिर भी दोनों वाक्यों का अर्थ समान है। तो जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है शीतल जल ले आओ, यहाँ पर शीतल जल ले आओ, वर्ग में ठंडा पानी ले आओ, ठंडा पानी ले आओ। यहाँ पर दो वाक्य हैं, तो दोनों वाक्य आप लोग देख रहे हैं। पहले वाक्य में शीतल जल ले आओ, उसके बाद में दूसरे वाक्य में देख रहे हैं ठंडा पानी ले आओ। तो शीतल जल ले आओ वो क्या है कि शीतल जल ले आओ, शीतल जल जो बोला जा रहा है वो ठंडा पानी की वही है, यानी शीतल। शीतल बोलने से ठंडा है, जल बोलने से पानी है, यानी दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ समान है, ठीक है। यहाँ शीतल की जगह ठंडा और जल की जगह पानी, यहाँ पर शीतल की जगह ठंडा और जल की जगह क्या लिखा गया? पानी लिखा गया, ठीक है। शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी दोनों वाक्यों का अर्थ समान है, लेकिन दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है? समान है। शीतल जल ले आओ, ठंडा पानी ले आओ, दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है? समान है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या हम गंगा जल की जगह गंगा पानी कहेंगे? नहीं। यहाँ पर हम लोग जैसे कि गंगा जल की जगह में गंगा पानी कहेंगे? नहीं कहेंगे, है नहीं। यहाँ पर मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, वाक्य में कपड़ा शब्द की जगह हम चीर या पट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कपड़ा की जगह हम लोग क्या प्रयोग कौन सा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते? चीर या पट का, ठीक है। तो कई बार हम अपनी बात कहते लिखते समय एक शब्द की जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कई शब्द लिखते हैं तो उसके जगह या लिखते समय या बोलते समय हम लोग कई अलग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने वाले यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं? लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो हम लोग समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? लगभग समान अर्थ देने वाले यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी भी बोलते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण दिए हैं। पर्यायवाची शब्द के उदाहरण पर्यायवाची शब्द यहाँ पर है शब्द और पर्याय, शब्द और पर्याय, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं और उसके पर्याय शब्द मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर अध्यापक
आंसर क्या है? अध्यापक। यहाँ पर अध्यापक लिखा है, उसका पर्याय वाक्य क्या होगा? गुरु, शिक्षक, आचार्य। गुरु, शिक्षक, आचार्य। गुरु, शिक्षक, आचार्य, यानी अध्यापक का और क्या बोल सकते हैं? गुरु भी बोल सकते हैं, शिक्षक भी बोल सकते हैं, आचार्य भी बोल सकते हैं, यानी ये जितना भी बोलते हैं वो समान है, सेम अर्थ है, इन सबका सेम अर्थ है, समान अर्थ है, ठीक है। इसलिए इसको समानार्थक शब्द कहा गया है और पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसको आपने आग का क्या होगा? आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि। अग्नि। उसके बाद में अनंत, पावर, अनंत, पावर, ठीक है। उसके बाद में आंख, आंख को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु, ठीक है। तो आंख को हम क्या क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसी तरह आंख को और क्या क्या बोलेंगे? नेत्र बोलेंगे, नयन बोलेंगे, चक्षु बोलेंगे। उसके बाद में जंगल, यहाँ पर जंगल दिया है, जंगल को कैसे बोलेंगे हम लोग? जंगल को बोलते हैं वन, कानन, अरण्य। वन, कानन और अरण्य, ठीक है। इस तरह से हम लोग पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और है, मैं आप लोग को लिखा के बता रहा हूँ। यहाँ पर है, आप लोग देख रहे हैं अमृत। अमृत लिखा है तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग? अमृत का पर्याय शब्द क्या क्या है? सुधा, अमीय, पीयूष, ठीक है। अमृत का सुधा, अमीय, पीयूष। उसके बाद में यहाँ पर आकाश, आकाश और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? आसमान, गगन, नभ। इस तरह से हम लोग अलग अलग शब्द बोल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ सेम होता है। यहाँ पर और कुछ बहुत सारे थे यहाँ पर, ठीक है। पर है जैसे कि यहाँ पर शब्द, कुछ शब्द दिए हैं शब्द और यहाँ पर्याय लिखे, ठीक है। कमल, कमल का और पर्याय शब्द क्या क्या है? पंकज है, नीरज है, जलज है, ठीक है। इसी तरह किनारा, किनारा को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? तट बोलते हैं, तीर बोलते हैं और कुल भी बोलते हैं। उसके बाद में घर, घर को और क्या क्या बोलते हैं? गृह बोलते हैं, सदन बोलते हैं और आलय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चांद, चांद को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? चंद्रमा, शशि और शशांक, यानी तीनों बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? चांद, चंद्रमा, शशि, शशांक। उसके बाद में पक्षी, पक्षी को क्या क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं और पंछी। खग, विहग और पंछी। उसके बाद में है रात, रात को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? रात्रि, निशा, रजनी, ठीक है। रात्रि को क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा और रजनी। उसके बाद में सूर्य को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? रवि, सूरज और भानु। उसके बाद में हवा को क्या क्या बोलते हैं? वायु, समीर और पवन। इसी तरह तालाब को क्या क्या बोलते हैं? सर, सरोवर, तड़ांग, तड़ाग, ठीक है। उसके बाद में संसार को क्या क्या बोलते हैं? जग, जगत और दुनिया। शरीर को क्या क्या बोलते हैं? देह, तन, काया। फूल को क्या क्या बोलते हैं? पुष्प, सुमन और कुसुम। धरती को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? भूमि, पृथ्वी, धरा। कपड़ा को क्या क्या बोलते हैं? वस्त्र, चीर, पट। घोड़ा को अश्व, तुरंग और आय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बादल, बादल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? मेघ, घन और जलधर। उसके बाद में मित्र को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? दोस्त, सहचर और मित्र। राजा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? रुक, नरेश और भूपति। नदी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? सरिता, तटनी, तरंगिणी। उसके बाद पर्वत को क्या क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं, नभ बोलते हैं, गिरी बोलते हैं। सांप को क्या क्या बोलते हैं? नाग बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं। वृक्ष को क्या क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं, तरु बोलते हैं, विटप बोलते हैं, पादप बोलते हैं। हाथी को क्या क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं और मतंग। इसी तरह बाघ को क्या क्या पर्याय शब्द हैं? बाघ को क्या क्या बोलते हैं? बगीचा बोलते हैं, उपवन बोलते हैं, वाटिका बोलते हैं। शत्रु को क्या क्या बोलते हैं? दुश्मन बोलते हैं, हरि बोलते हैं, रिपु।
समुद्र को क्या क्या बोलते हैं? सागर, सिंधु और उदधि। सुबह को क्या क्या बोलते हैं? सवेरा, प्रातः और भोर। माँ को क्या क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं और अम्बा। ठीक है। उसके बाद में ईश्वर, ईश्वर जो है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? परमात्मा, प्रभु और भगवान। ईश्वर को क्या क्या बोलते हैं? परमात्मा, प्रभु और भगवान। मनुष्य को क्या क्या बोलते हैं? आदमी, मानव और नर। ठीक है। तो इस तरह से पर्याय शब्द बहुत सारे हैं। आप लोग इसको क्या करोगे? अपने बुक से देखोगे, पढ़ोगे और जो रफ कॉपी होगा ना उसमें अभ्यास करोगे। ठीक है। इसको 3-4 बार पढ़ोगे उसका उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? इधर का शब्द लिखोगे और इसको बिना देख के लिखोगे, तब जाके आप लोग को ये सब जो पर्याय शब्द है वो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या पर्याय शब्द किसे कहते हैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो यहाँ पर है लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्याय शब्द कहते हैं। ठीक है। लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्याय शब्द कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पर्याय शब्द के बाद में विलोम शब्द। ठीक है। पर्याय शब्द के बाद में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि विलोम शब्द क्या है। ठीक है। विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। तो जो विलोम है यहाँ पर विलोम, तो विलोम का अर्थ क्या है? उल्टा, उल्टा या विपरीत। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी शब्दों में विलोम शब्द हो सकते हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द में भी विलोम शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द में भी हो सकते हैं, विशेषण या क्रिया यानी जितने शब्द है ना सभी शब्द में विलोम शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्द हम लोग किसे कहेंगे? एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले, एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले। शब्दों को वही देखते हैं विलोम शब्द हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है। तो विलोम शब्द, विलोम का अर्थ क्या है? उल्टा है और विपरीत। विलोम शब्द किसे कहेंगे? एक दूसरे से विपरीत अर्थ, एक दूसरे से जो विपरीत अर्थ बताते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं, एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले या बताने वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विलोम शब्द के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। विलोम शब्द यहाँ पर है शब्द और विलोम, शब्द और विलोम। अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा का क्या हुआ? उजाला। ये जो चीज है वो क्या है? ये समान नहीं है, दोनों पूरा उल्टा है, आपस में दोनों विपरीत शब्द है, उल्टा शब्द है, यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग विलोम शब्द या विपरीत अर्थ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर उल्टा का ये यानी समान नहीं है, उसका चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। अंधेरा, अंधेरा का क्या होगा? यहाँ पर विलोम शब्द उजाला। ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर है आरंभ, आरंभ, आरंभ का क्या होगा? अंत, आरंभ का होगा अंत। उसके बाद में आकाश, आकाश,
दिन दिन का है रात, आलसी 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 का है प्राचीन, प्राचीन का है नवीन, पुराना साहसी इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, मैं आप लोग बता रहा हूँ। ठीक है, अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द यानी उसका उल्टा यानी विपरीत, उसका अर्थ क्या होगा? उजाला। अंधेरा का क्या है? विलोम शब्द उजाला। उसके बाद में आरंभ, आरंभ का विलोम शब्द क्या है? अंक। उसके बाद में आकाश, आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल। उसके बाद में दिन, दिन का विलोम शब्द क्या है? रात। उसके बाद में यहाँ पर है आलसी, आलसी का विलोम शब्द क्या है? चुस्त, यानी जो फुर्तीला रहता है उसको क्या बोलते हैं? चुस्त बोलते हैं। उसके बाद में प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? नवीन, क्या है? नवीन। उसके बाद में पुराना, पुराना का क्या है? नया। स्वतंत्र का परतंत्र, साहसी का कायर। यहाँ पर और बहुत सारे हैं। वैसे शत्रु, शत्रु का क्या होगा? विलोम शब्द उल्टा क्या होगा? मित्र। खिलना, खिलना का क्या होगा? बुझाना। हार, हार का क्या होता है? विलोम शब्द जीत। मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित। वक्ता, वक्ता का क्या होगा? जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता। वक्ता और सुनने वाले का क्या होगा? श्रोता। ठीक है, तो वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है? श्रोता। सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य। विद्वान, विद्वान का क्या होगा? मूर्ख। सरल, सरल का क्या है? विलोम शब्द कठिन। आयत, आयत का क्या है? विलोम शब्द निरायत। निर्यात, आयत का क्या है? निर्यात। उसके बाद में आदान, आदान का क्या है? विलोम शब्द प्रदान। उसके बाद में उपकार, उपकार का क्या है? अपकार। ठीक है, उसके बाद में कठोर, कठोर जो सख्त रहते हैं उसको कठोर बोलते हैं। तो कठोर का क्या होगा? मुलायम, जो सॉफ्ट नरम रहते हैं उसको मुलायम बोलते हैं। सुख, सुख का क्या होगा? दुख। स्वर्ग, नरक। विशाल और लघु, विशाल यानी बड़ा और लघु यानी छोटा। रोगी, स्वास्थ्य, रोगी का क्या होगा? स्वास्थ्य का। मोटा का क्या होगा? पतला। अपमान का पराया पान, परायापन नहीं सॉरी अपनापन, अपनापन का क्या होगा? परायापन, अपनापन यानी उसका और परायापन यानी दूसरा। जड़, जड़ का होगा? चेतन। सजीव, सजीव का होगा? निर्जीव। प्रेम, प्रेम का क्या होगा? घृणा। सबल, सबल का है? निर्बल। दूर, दूर का क्या होगा? पास होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे आपको बुक में दिया है, इसको आप लोग क्या करोगे? देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे और क्या करना है? आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसको पढ़ना है और याद रखना है। अगर याद नहीं होगा इसको लिख लिख के पढ़ोगे। ठीक है, ये जितना है आप लोग इसको क्या करोगे? रफ कॉपी रहेगा ना, तो उसमें आप लोग लिख लिख के पढ़ोगे, तब जाके याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और कुछ शब्द हैं। गुण आप लोग को दिखा दे रहा हूँ मैं। जब भी आप लोग पढ़ोगे, आप लोग वीडियो देखोगे हिंदी का, तो आप लोग क्या करोगे? उस समय में व्याकरण पढ़ाऊंगा तो व्याकरण का बुक रखना, और फिर टेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगा कोर्स बुक, तो उसको वहां पर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 97 निकालो और अपना बुक देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शब्द, इधर विलोम है। गुण, गुण का होगा दोष। उदय का क्या है? अस्त लिखा है। खरीदना का बेचना। क्रय, विक्रय। सख्त, नरम। उत्तर का दक्षिण, ये एक दिशा है।
उत्तर का प्रश्न भी हो सकता है कि नहीं। तो लेकिन ये दिशा के हिसाब से जो है तो यहाँ पर दक्षिण लिख दिया गया है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और है शब्द विलोम। ठोस तरल, ठोस यानी जो सख्त रहता है उसको बोलते हैं। उसके बाद में आना जाना, उठना बैठना, बंजर उपजाऊ, विष अमृत, खुला बंद। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर और हैं। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ ये है विलोम शब्द, उसका उपसर्ग बनाकर भी उसको लगाया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्याय, न्याय का अ लगा दिया है तो अन्याय हो गया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं न्याय का अन्याय। ज्ञानी अज्ञानी, परिचित अपरिचित, योग्य अयोग्य, शांति अशांति, शुद्ध अशुद्ध। यानी इसमें क्या लगा है, सब में क्या लगा है, अ लगा है पहले में। यानी अ क्या है, अ एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग लगा करके हम लोग विलोम शब्द बना सकते हैं। अर्थ का अनर्थ, आदर अनादर, उपस्थित अनुपस्थित, उचित अनुचित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोगी अनुपयोगी। फिर यहाँ पर अन वाला लगा गया है, अन लगा के लगाया गया है कि नहीं। यहाँ पर अ वाला था, फिर यहाँ पर क्या है, अन लगाकर। अर्थ अनअर्थ, फिर आदर अनादर, उपस्थित अनुपस्थित, उचित अनुचित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोगी अनुपयोगी, यानी अन लगा कर। फिर वी उपसर्ग लगा करके यहाँ पर बनाया है। वी से क्या क्या है, देश विदेश, क्रय विक्रय, पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, राग विराग, सम विषम। इस तरह से हम लोग उपसर्ग लगाकर भी हम लोग विलोम शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर कु और सु से बनाया गया है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पुत्र सुपुत्र, रीति कुरीति, उसके बाद में सुमति कुमति। फिर यहाँ पर दूर लगा करके दूर उपसर्ग लगा करके यहाँ पर बनाया गया है। सुलभ दुर्लभ, सुगंध दुर्गंध, गुण दुर्गुण। उसके बाद में ना लगा करके यहाँ पर बनाया गया है। ना उपसर्ग लगा करके क्या क्या बना है, पसंद नापसंद, लायक नालायक, समझ ना समझ। तो इस तरह से ये उपसर्ग है, तो इसको लगा करके भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। इसको भी आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग विलोम शब्द क्या किसे कहते हैं, एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर मैं विलोम शब्द आप लोग को बता दिया कि किस तरह से विलोम एक शब्द के दूसरे शब्द के उल्टा दूसरे, यानी एक शब्द रहेगा उसका उल्टा या फिर उसका विपरीत शब्द हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। आप उपसर्ग लगाकर भी हम लोग कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अ लगाकर, अन लगाकर, बी लगाकर, है कि नहीं, ये सब उपसर्ग लगाकर हम लोग शब्द को विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट शब्द के लिए एक शब्द। विलोम शब्द के बाद में हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग इसको पहले जान लीजिए कि वाक्यांश क्या है और वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी हवा में वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, कभी कभी वाक्य में, तो कभी कभी वाक्य में हम लोग वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाक्यांश हम लोग किसे कहते हैं, यानी एक वाक्य रहेगा, उसके आधे हिस्से को हम लोग वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, यानी एक वाक्य पूरा रहेगा तो उसके आधे हिस्से को हम लोग वाक्यांश कहते हैं। इससे भाषा सरल, संक्षिप्त और प्रभावी बनती है। तो इससे जो वाक्यांश है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होता है कि इससे भाषा सरल, संक्षिप्त और प्रभावी बनती है। ठीक है, हमें कम शब्दों में भी अपनी बात कहना आना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि ज्यादा शब्द बोल रहे थे कि और बहुत लंबा चौड़ा यानी बोलते रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि कम शब्द बोलो और अच्छा बोलो। ठीक है, तो कम शब्द बोलने से क्या होता है कि समय का भी बचत होता है, अपना शक्ति जो है उसका भी बचत होता है और लिखने में भी समय का बचत होता है। तो हमें कम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यानी वाक्यांश, यानी लंबा वाक्य बोलने से पहले हमें उसको शॉर्टकट में करके बता देना चाहिए। ठीक है, जैसे फूल रखने का पात्र टूट गया, तो यहाँ पर लिखा है फूल रखने का पात्र टूट गया। यहाँ पर लिखा हूँ फूल रखने का पात्र टूट गया। यहाँ पर लिखा फूल रखने का पात्र
टूट गया। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, फूल रखने का पात्र, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फूलदान। क्या लिख सकते हैं, फूलदान। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा को हम लोग कैसे लिखे, सर्कल बना के, यानी छोटे कर करके। ठीक है, यानी वाक्यांश, ये एक वाक्य है, फूल रखने का पात्र टूट गया, ये एक पूरा वाक्य है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये पूरा वाक्य है, फूल रखने का पात्र टूट गया। ये एक लंबा वाक्य है जिसका आधा, इसका या आधा कहाँ से कहाँ हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्यांश। क्या बोलेंगे, वाक्यांश। वाक्यांश। तो वाक्यांश को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी इसका हम लोग एक शब्द में प्रयोग किए हैं, फूल रखने का पात्र, यानी ये लंबा है, इसको हम लोग छोटा करके एक शब्द में लिखे तो ये क्या हो गया, फूलदान। ठीक है, फूलदान क्या बोलते हैं, उसके बाद में फूलदान क्या होगा, यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, टूट गया, टूट गया। तो हम लोग जैसे कि फूल रखने का पात्र टूट गया, ऐसे बोलने से बहुत लंबा हो जा रहा है कि नहीं, और लिखने में भी समय लग रहा है और बोलने में भी समय लग रहा है, तो इससे अच्छा कि हम लोग छोटा करते हैं। ठीक है, फूलदान टूट गया, फूलदान टूट गया, बोलने में भी कम, लिखने में भी कम समय लगेगा, है कि नहीं, समझने में भी आप लोग को ईजी होगा, सहज होगा। ठीक है, तो हम लोग वाक्यांश के एक शब्द हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पर भाषा, भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग किसे कहेंगे, या फिर यहाँ इसका हम लोग कहाँ पर प्रयोग करेंगे, भाषा को आकर्षक, जो हम लोग बोलते हैं भाषा लिखते हैं, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग वहाँ पर हम लोग करते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वाक्यांश के लिए अनेक शब्दों के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, वाक्यांश और एक शब्द। यहाँ पर वाक्यांश है, वाक्यांश और ये एक शब्द, एक शब्द। ठीक है, यहाँ पर वाक्यांश और एक शब्द क्या क्या है, जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता तो जिसके माता पिता नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनाथ। अनाथ बोलते हैं, जिसके माता पिता नहीं रहते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ये वाक्यांश है, यानी एक वाक्य का आधा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्यांश है। तो इसका हम लोग एक शब्द में किस तरह से छोटे बना करके प्रयोग किए। ठीक है, देखो, जिसके माता पिता ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। उसके बाद में है जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, जो कभी नहीं मरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर। क्या बोलते हैं, अमर। उसके बाद में है जिसे डर ना हो, जिसे डर ना हो,
जिसे डर नहीं रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीडर। लीडर, ठीक है। उसको हम देखने के योग्य है, जो देखने योग्य है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शनीय। देखने के योग्य, जो राष्ट्र का हो, जो राष्ट्र का हो, जो राष्ट्र का हो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, ठीक है। उसके बाद जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हूँ, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। वाचाल, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं हम लोग, जिसके माता पिता ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनाथ। उसके बाद में जो कभी ना मरे उसको क्या बोलेंगे, अमर। उसके बाद में जिसे डर ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निडर। उसके बाद में देखने योग्य, जो देखने योग्य रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शनीय। उसके बाद में जो राष्ट्र का हो, जो हमारे राष्ट्र का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बोलते हैं। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, ठीक है। यहाँ पर और कुछ उदाहरण है पर मैं आपको बता रहा हूँ। मांस खाने वाला, देख रहे हो ना आप लोग, दिखाई दे रहा है मोबाइल में, है कि नहीं। मांस खाने वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांसाहारी, ठीक है। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी बोलते हैं। उसको मांस न खाने वाला, जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। मांस नहीं खाने वाले को क्या बोलते हैं, शाकाहारी। पुराने जमाने का, जो पुराने जमाने का रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन। मसाले रखने का पात्र, मसालदानी। मसाले रखने के पात्र को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मसालदानी। उसके बाद में सुनने वाला, सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोता। श्रम करने वाला, जो काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रमिक। चित्र बनाने वाला, जो चित्र बनाता है, पेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चित्रकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुम्हार। जल में रहने वाला, जल में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलचर। इसी तरह से बहुत सारे आप लोग के अनेक शब्द में एक शब्द आप फिर से बता रहे हैं पर है छोटा भाई। छोटा भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुज, ठीक है। उसके बाद में बड़ा भाई, बड़ा भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रज। कम बोलने वाला, अल्पभाषी, जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पभाषी। मधुर बोलने वाला, जो मधुर बोलता है उसको मृदुभाषी। उसके बाद में जो आंखों के सामने हो, जो हमारे आंख के सामने हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद में सब कुछ जानने वाला, नहीं, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो आंखों के सामने नहीं होता उसको अप्रत्यक्ष और परोक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, है कि नहीं। जो सब कुछ जानने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। उसके बाद में जिसमें बल ना हो, जिसमें बल ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्बल। उसके बाद में और यहाँ पर बहुत सारे जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखते हैं, कुछ कुछ नए नए जानने की इच्छा रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। उसके बाद में दूसरों पर उपकार करने वाला, जो दूसरों पर उपकार करता है, उसका हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परोपकारी। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष जानकार, तो जो विज्ञान के क्षेत्र में विशेष जानकारी करने वाला, जानकारी प्राप्त करने वाला उसको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। सत्य बोलने वाला, जो सत्य बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यवादी। उसको हम 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने में एक बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। उसके बाद में वर्ष में एक बार, तो जो वर्ष में एक बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक। सप्ताह में एक बार, जो सप्ताह में एक बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साप्ताहिक। जो अपने खेती करने वाला, जो खेती करता है उसको हम क्या बोलते हैं, किसान और कृषक भी बोलते हैं। जिसके दिल में दया हो, जिसके दिल में दया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दयालु। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखांकित। जैसे कि एक शब्द है जिसके नीचे हम लोग रेखा खींची है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेखांकित, है कि नहीं। उसके बाद में साथ पढ़ने वाला, जो हम साथ में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहपाठी। दया से रहित,
जो दया से रहित होता है इसको क्या बोलते हैं? निर्दयी। जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, जिसे अक्षरों का ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? निरक्षर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाक्यांश, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द के बारे में पढ़े, यानी वाक्यांश के प्रमुख शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे पढ़े, कौन सा पढ़े? शब्द भंडार में क्या क्या पढ़े हम लोग? पर्यायवाची पढ़े। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं हम लोग? यानी सेम, यानी दोनों, यानी हम लोग कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो सेम सेम होगा। जल और पानी दोनों सेम है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसको हमने विलोम शब्द के बारे में पढ़े। विलोम शब्द किसे कहते हैं हम लोग? कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द के बारे में पढ़ चुके। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब क्या है? कि अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी बहुत सारे शब्द रहते हैं उसका एक शब्द बनाना, यानी छोटा करके बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्यांश, एक शब्द। ठीक है, इसके बारे में पढ़े हम लोग। ये तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए अनेक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब के हम बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग का क्या है, अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, याद रखोगे, और जो समझ में नहीं आएगा उसको लिख कर फिर से आपका जो रॉक कॉपी है उसमें बार बार लिखोगे और पढ़ोगे, तब जाके आप लोग का ये सब पूरा क्या होगा? याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जब स्कूल खुलेगा तब आप लोग को पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ये सब क्या करोगे? ध्यान से पढ़ोगे। ओरल में भी पूछा जा सकता है कि नहीं? जैसे आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे, याद रखोगे। अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका। चैप्टर 14 शब्द भंडार ये आप लोग को मैं पढ़ा चुका। अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।